12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी है। कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉरपोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। पीयूष गोयल जी ने और तोमर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अभी खत्म हुई है लास्ट क्वेश्चन के साथ, और उनका मुद्दा भी यही है जो हमारे संघर्ष का मुद्दा है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए हमने काफ़ी सीरियसली चीज़ों को तैयार किया, वो सुनी पूरी। बूटा सिंह गुरजगिल जी आज की हमारी मीटिंग के अध्यक्ष थे, राज्यपाल जी बलबीर सिंह राज्यपाल जी, बलकरण बराड़ जी और हरजिंदर टांडा जी, मैं दर्शन पाल हूँ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे बूटा सिंह जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, खास करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ने की है उसमें एक ही मैं बात बोल दूँ कि पहले वर्बली फिर लिखित और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पैसे का अंतर नहीं है, ये कंटेंट में बोल देता हूँ। बूटा सिंह जी गुरजगिल हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले सारे मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ मैं सारे मीडिया ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हूँ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। जब ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 32 ਦੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਤਾਓ। दूसरी गल, दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन ਲਈ टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जितने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, उस टोल प्लाजे खाली पड़े थे। हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के DC हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि DC दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दियाँ 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे, और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया, तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है। तो इन्होंने फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में।
देखो ਵੱਖਰੀ किस्म का अंदोलन पंजाब में चल रहा है। ਜਿਹੜੇ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ और डीसी दफ्तरों भी होंगे, तो जी लाइन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा आंदोलन है पंजाब में। ऐसे करके पंजाब राह दसेरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बार्डर पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है तो बिल्कुल धरने भी जारी है। जिहड़ी बात तोमर जी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो राज्यपाल जी बोलेंगे। जे वो आ फैसलों के नाल किसी का सवाल आया तो जवाब मैं दूंगा। एक बात कहनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साढ़े पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं साढ़े मंत्री जी हैं उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राघव जी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी हमारे ये जो कल प्रपोजल आए थे जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज़ दोहराई गई है, उसके उत्तर बोलेंगे। एक बात 12 तारीख को रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा है वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राज्यपाल पत्रकार भाइयों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है। और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने APMC में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे। तो आज APMC एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहाँ ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे APMC खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए
प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉरपोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीज़ों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉरपोरेट्स के लिए, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल जी, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मद है, उसे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द एपलेंट अथॉरिटी एज द केस may be recovered as areas of land revenue। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी। ये एक्ट में लिखा है। धन्यवाद। एक बेनती और मीडिया को करेंगे, सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 के करीब मृतक हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये तो भी नहीं बोले। 2 सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। बलकरण बराड़ जी, देखो सभी बातें हैं जो राज्यपाल साहब बूटा सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताती है। सरकार अपनी होमों पे अड़ी हुई है। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है, कितना दोगलापन है सरकार का। एक तरफ किसानों से बात की जा रही है, शेर दौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है, उसके बाद भी वो प्रचार अब किए जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात राज्यपाल साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है, उसमें आपको भी भली बात मालूम है। आप मीडिया को भी ये बातें हैं जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को ये रद्द करती है उसका क्या नुकसान है। वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है।
हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग, बहुत से लोग समझ चुके हैं कि जो पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पे डिपेंड, उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमने बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं और आपका ये फर्ज बनता है, पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पत्र पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहा है। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप, हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूँ कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बुलवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे है, तो ऐसा आपको हमारा साथ देना होगा। आप उन लोगों को नंगा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90244 70842।